तुम देखो मगर प्यार से। देखो मगर प्यार से। देखो मगर प्यार से। लाइव फोन इन कार्यक्रम देखो मगर प्यार से। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। आज के इस कार्यक्रम में मैं हूं आपके साथ आपकी मित्र नीता अग्रवाल। हेलो हेलो जी, नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आज के पहले कॉलर आप बन गए हैं, बधाई जी। अजय, कैसे मैं हैं चंदन बोल रहा हूँ। जी? कौन बोल रहे हैं? चंदन जी बोल रहा हूँ, दिल्ली से। दिल्ली से चंदन जी बात करें। दिल्ली में कहाँ से? करोल बाग से जी। करोल बाग से जी। शॉपिंग सेंटर है हाँ ना? जी, सही हाँ जी, पहचाना ना? हाँ जी, हाँ जी। बिल्कुल, खासियत करोल बाग के नाम से शॉपिंग सेंटर याद आते हैं जी। कितनी शॉपिंग करते हैं रोज? शॉपिंग नहीं करता हूँ मैं तो ये रिक्शा चलाता हूँ। जी, ई रिक्शा चलाते हैं आप। ई रिक्शा कब चलाते हैं? क्या टाइमिंग्स नाइट रहते हैं? नाइट में चलाता हूँ। अच्छा, नाइट में चलाते हैं। हाँ जी। ओके ओके। तो रात आपका कितने? प्रोग्राम बहुत दिनों से देख रहा था, फोन कई दिनों से मिला रहा था, लग ही नहीं रहा था फोन। जी जी, हम समझ सकते हैं, कई बार ऐसा हो जाता है। एक फोन नंबर होता है और लेकिन हमारे। आज आज सही, आज पहला बार लगाया, पहले बार में लग गया कॉल। अच्छा, आज पहली बार में लग गया। पहली बार में लग गया अरे आज। बहुत अच्छी बात है, ये तो पहली बार में लग गया। देखिए, मेहनत का फल मिला ना आपको, देर सवेरी सही, लेकिन हाँ जी, मेहनत करते रहना चाहिए। किसी भी काम के बारे में हो, नहीं भी हो पाए, कई बार ऐसा होता हाँ है। जी मैम, लॉकडाउन में नौकरी छूट गया, उसके बाद जो है ई बैठे रिक्शा बैठे आप कुछ कर चला नहीं रहे पा हैं, रहे थे। देखिए बहुत अच्छी बात है। आप कामकाज के लिए अपना जो भी काम कर रहे हैं वो बहुत अच्छी बात है। बहुत अच्छा जज्बा है आपका। तो अभी एक दो साल से ही चला रहे हैं ई हाँ रिक्शा? जी, लॉकडाउन में नौकरी छूट गई, उसके बाद से रिक्शा लिया हूँ। कंपनी ने कुछ पैसे दिए थे, जी उससे अपना रिक्शा लेके जो है जी वही जी। कर रहा हूँ। तो ई रिक्शा आप पहले से ही जानते थे चलाना या नहीं बाद? मैम, मैं तो कभी गाड़ी चलाना जानता ही नहीं था, लेकिन मैं साफ गाड़ी चला लेता हूँ। अच्छा अच्छा, सब गाड़ी चला लेते हैं। हाँ जी, किसी गाड़ी पे बैठा दे, कोई सी गाड़ी चला अच्छा, दूंगा। तो सीखी कैसे? शुरुआत कैसे हुई गाड़ी मैंने कभी सीखने की? कोई चीज नहीं सीखा गाड़ी की लाइन में। अरे, फिर कैसे? दिमाग से चलाता हूँ। अच्छा, दिमाग से चलाते हैं। हाँ जी, तो पहली ड्राइव आपने कौन सी गाड़ी की थी? पहले मैंने किया था ट्रैक्टर से। हम्म। हाँ जी। पहली गाड़ी ही आपने ट्रैक्टर चलाई? हाँ, अपने खेतों में जो है खेती कर रहा था, तो उसी ने अपने पापा को बोला, पापा बैठो मैं चलाता हूँ। हम्म। और ठीक पापा बोला चला तुम ली? कभी पापा बोले कभी तुमने चलाया नहीं, तुम चला नहीं पाओगे, मैं देखता हूँ ट्राई करके। हम्म। तो मैंने ट्राई किया, और मेरा ट्राई जो है सक्सेसफुल हो गया। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। और इसके बाद फिर कौन सी गाड़ी चलाने को मिली? उसके बाद मैंने कुछ दिन बस चलाया गांव में। हम्म। फिर वहां से हमने पापा हमारे एक्सपायर कर गए, फिर मैं आ गया दिल्ली। हम्म। दिल्ली में मैंने यहाँ पे पालम एयरपोर्ट पे जो है डोमेस्टिक में मैंने काम कर रहा था। डोमेस्टिक में जो है अभी तक कर रहा था, लेकिन लॉकडाउन में नौकरी हमारी छूट गई। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ जी। चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो ये अभी यही कंटिन्यू करने का इरादा है आपका या कोई और नहीं गाड़ी मैम, पे मैं तो अभी भी स्विच जॉब करें? के लिए कई जगह अप्लाई कर रखा हूँ। अगर जॉब हमें मिल जाए तो फिर तो मैं ये नहीं करूँगा, हम्म। क्योंकि हमें बच्चे के भविष्य के लिए तो कुछ तो करना पड़ेगा ना। बिल्कुल बिल्कुल। अभी आप प्रोग्राम सुन रहे थे इससे पहले? हाँ जी, अभी भी प्रोग्राम सुन रहे थे आपने जब आपका। कहा ना कि बच्चे के लिए करना पड़ेगा, तो मुझे वो प्रोग्राम के पिता याद आ गए, वो शब्द। अच्छा अच्छा। वैसे तो पिता कोई भी नहीं भूल सकता, लेकिन क्योंकि आपसे हमें एकदम बात वो कनेक्ट हो गई कि आप एक पिता हैं। और जो आपने अभी बात कही, तो उससे जो पिता का एक शिद्दत है वो पता चलती है कि पिता किस तरह से करते हैं हाँ जी, हाँ जी। अपने बच्चों के लिए। जो भी काम काज आप कर रहे हैं, रोजगार जुटा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। तो कोई ऐसा तो एक्सपीरियंस, कोई खराब एक्सपीरियंस हुआ ऐसा? नहीं जी, कोई मैं बहुत सोच रहा हूँ अच्छा अपने बड़े एक्सपीरियंस? बेटे को क्रिकेटर बनाऊंगा मैं। अच्छा, बहुत अच्छी बात है, हाँ, बहुत ये अच्छी। हमारी ख्वाहिश है और सपना भी है हमारा। जी जी, बिल्कुल आपकी ख्वाहिश पूरी हो, हमारी शुभकामनाएं आपके चाहे साथ है। उसमें कुछ भी लग जाए, मुझे जमीन बेचना पड़े मंजूर है, लेकिन मैं उसको बनाऊं क्रिकेटर। जी जी, बहुत अच्छी बात है। यही तो पिता की देखिए खासियत होती है। आप एक पिता हैं और
कितनी आप शिद्दत से कह रहे हैं कि नहीं ऐसा मैं करूंगा, जरूर करूंगा। बच्चे का इंटरेस्ट है वैसे क्रिकेट में? हाँ जी, हाँ जी, मेरा क्योंकि लड़का बच्चे बड़े का वाले इंटरेस्ट का भी पिता इंटरेस्ट को भी जरूर है। देखना चाहिए ना कि बच्चे का इंटरेस्ट है कि नहीं हाँ, है। बच्चे को भी इंटरेस्ट है और हमारा सपना भी था। मैं खुद भी सोच रहा था कि क्रिकेटर बनूं, लेकिन मैं नहीं ध्यान दे पाया उतना। जी तो मैं सोचा चलो अपने बच्चे को बनाऊंगा। जी बिल्कुल, आपकी ये आशा उम्मीद ज़रूर पूरी होगी, हम ऐसी कामना करते हैं। और आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, और आगे भी फ़ोन करते रहिएगा और हाँ मेहनत जी, बिल्कुल ना छोड़िएगा। अब गाना सुना दीजिए। मैं जी, गाना बिल्कुल सुना देते हैं आपको, ये वाला गाना आपकी चॉइस का सुनवाते हैं। दिल ले लिया तो इसको मत बेकरार करना, इसका कोई नहीं है इस दिल को प्यार करना। अय्या 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 दिल दिल प्यार व्यार मैं क्या जानू रे, दिल दिल प्यार व्यार मैं क्या जानू रे, जानू तो जानू बस इतना कि मैं तुझे अपना जानू रे, दिल दिल प्यार व्यार मैं क्या जानू रे, दिल दिल प्यार व्यार मैं क्या जानू रे, जानू तो जानू बस इतना कि मैं तुझे अपना जानू रे, दिल दिल प्यार व्यार अय्या। तू है बुरा तो होगा पर बातों में तेरी रस है, जैसा भी है मुझे क्या अपना लगे तो बस है, घर हो तेरा जिस नगरी में चाहे जो हो तेरा नाम रे, घर वर नाम वाम मैं क्या जानू रे, घर पर नाम वाम मैं क्या जानू रे, जानू तो जानू बस इतना कि मैं तुझे अपना जानू रे, दिल दिल प्यार प्यार। आदत नहीं कि सोचूं कितना में हसीन है तू, लट में है कितने घूंघट, नैनों में कितना जादू, बस तुम
तू ही जाने रुत है कैसी और है कितनी रंगी शाम रे रुत वुत शाम वाम मैं क्या जानू रे रुत वुत शाम वाम मैं क्या जानू रे जानू तो जानू बस इतना कि मैं तुझे अपना हेलो दिल विल हेलो हेलो जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थोड़ा जोर से बोलिए, आपकी आवाज़ बहुत कम मिल रही है हमको। जी नमस्कार जी। जी नमस्कार, कृपया परिचय दें अपना। हाँ जी, मैं देवेंद्र कुमार बोल रहा हूँ। प्लीज़ जोर से बोलें, बहुत कम आवाज़ आ रही है। थोड़ा वॉल्यूम आप कर लें अपना। हाँ जी, देवेंद्र कुमार बोल रहा हूँ। जी कहाँ से देवेंद्र कुमार बात कर रहे हैं? हाँ जी, मैं जलंधर से, होशियारपुर से। जलंधर होशियारपुर से। जी हाँ जी। क्या ड्राइव करते हैं? हाँ जी, मैं ट्रक चलाता हूँ। ट्रक चलाते हैं। मुझे लग रहा है आवाज़ मुझे ही इतनी कम मिल रही है, तो हमारे श्रोता साथियों को तो और भी कम मिल रही होगी शायद। तो आपसे गुजारिश है, निवेदन है कि ज़ोर से बोलें। हाँ जी हाँ जी। क्यों आ रही है आपकी आवाज़ कम? हेलो हेलो जी, क्या ड्राइव करते हैं बताएं? मैम, मैं एक ट्रक चलाता हूँ। जी, तो ट्रक कब से चला रहे हैं? ये हो गया मेरे को 2-3 साल हो गया। 2-3 साल हो। कितना चक्का चलाते हैं? ये 14 चक्के का। अच्छा 14 चक्का, ओके। तो 14 चक्का पहली बार कैसे सीखा? थोड़ा अनुभव बताएं उस बारे में। हेलो हेलो जी, अपना अनुभव बताएं, पहली बार कैसे चलाया, क्या हुआ? हाँ जी, ये आप जोर से बोलिए प्लीज। जी देवेंद्र कुमार जी, जोर से बोलें। हाँ जी, जोर से बोलें, आप जोर से बोलें। ये आवाज़ थोड़ा सा उसका कम आ रहा है। अच्छा चलिए, आप गाना बताएं, कौन सा गाना सुनना चाहेंगे? ये मैम अपना गदर पिक्चर का है ना। चलिए आपकी पसंद का गाना सुनवा रहे हैं, क्योंकि आपकी आवाज़ मुझे तो बिल्कुल बमुश्किल समझ में आ रही है। तो थोड़ा यहाँ पे उसका कम आता है मेरे ख्याल में ना, सिग्नल का थोड़ा कम हो रहा है। जी जी, तो थोड़ा आप अपना वॉल्यूम बढ़ा देना। हाँ जी, वो सीमेंट का ना, वो गोदाम में है ना, मतलब गोदाम से भरते हैं सीमेंट। जी, हाँ तो ये सीमेंट की आवाजाही होती है इसमें? हाँ जी, ये ट्रैक्टर से क्या काम लेते हैं, क्या होता है? ये ट्रक में ना मैम, ये अपना हम सीमेंट का काम लोडिंग का करते हैं। सीमेंट लेके जाते हैं जहाँ से, अपना पंजाब से J&K में लेते हैं, जम्मू कश्मीर में। जी अच्छा, अलग अलग जगहों पर लेकर के जाते हैं। हाँ जी हाँ जी। तो लास्ट ट्रिप कहाँ रहा था? लास्ट ट्रिप अभी हम वो काट के लेके आए थे राजौरी में। हम्म। हाँ जी, राजौरी में छोड़ के आए हैं। तो रोज अलग ही रहता है ये सीमेंट का, या सीमेंट ही रहता है रोज? नहीं मैम, सीमेंट यहाँ से सीमेंट लेते हैं तो फिर गाड़ी को सीमेंट से भर जाती है, तो फिर दूसरा सामान लोड करना थोड़ा मुश्किल होता है। अगर दूसरी में लगाएंगे तो फिर उसको अच्छे से वाश करके हाँ 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 तो फिर लगाना हाँ, पड़ता है। क्योंकि दूसरा मिट्टी का मशीन काम है खराब ना हो ये। जाता है। हाँ, तो सीमेंट बिखर जाता है, तो उसमें बहुत हो जाता है, फिर दूसरा सामान लोड नहीं कर सकते। तो पहली बार जब ट्रक चलाया आपने ये, तो क्या अनुभव रहा? पहली बार तो बहुत देर के बाद देते हैं मैम ना, हम गाड़ी के साथ, जैसे मेरा भाई चलाता था। हाँ, तो पहले तो ऐसे मैं रहा कोई 1 साल 1.5 साल, तो ऐसे ही चलता रहा भाई के साथ ही। फिर धीरे धीरे गाड़ी सिखाया भाई ने। लाइसेंस लेके फिर भाई ने भी लाइसेंस बनवा के दिया। अभी दूसरी गाड़ी भाई चलाता, दूसरी चलाता है, मैं दूसरी चलाता हूँ अभी, लेकिन पहले साथ ही चलाते थे। कितने चलान हुए? बड़ा गाड़ी है ना मैम, तो इसमें 2 ड्राइवर रहते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, डे नाइट चलते हैं ना फिर। चलान कितने हुए? चलान तो ओवरलोडिंग का तो कोई अभी तक नहीं हुआ है। चलिए बहुत अच्छी बात है, और होने भी मत दीजिएगा, ऐसा काम मत कीजिएगा। हाँ जी, क्योंकि ओवरलोड तो आपको पता ही है, हमसे बेहतर आप जानते हैं कि क्या नुकसान हो जाते हैं, क्या होते हैं। हाँ, अभी चलान के रेट भी बढ़ गए ना मैम, तो जी बिल्कुल। देखिए, रेट चाहे 0 रहे, चाहे कुछ भी रहे, लेकिन हमें ऐसा काम नहीं करना। हाँ, मतलब है ना? और कोरोना से बचने के लिए या नई लहरें जो आ रही हैं, क्या क्या कर रहे हैं?
हाँ, उसके लिए मैम जैसे पहले की गाइडलाइन था उसी में अपना मास्क वगैरह लगा के और हाथ वगैरह मत मिलाएं एक दूसरे से, अपना सैनिटाइजर वगैरह करके लगा के चलते हैं। जहाँ पे नहीं मिलता है, जहाँ पे हम सिमट बजती है, यहाँ पे अपना खाने पीने का भी कुछ नहीं मिलता है। तो बाहर से लेके खाना भी थोड़ा दिक्कत लगता है। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन कई बार मजबूरी भी हो जाती होगी ना आपकी, 2-3 दिन का ट्रिप होता होगा तो बाहर ही खाना पड़ता होगा। नहीं मैम, हम तो मतलब 2 लोग रहते हैं ना, तो फिर हम अपना ही बना लेते हैं, गाड़ी जहाँ पे रोकते हैं। अच्छा, वहाँ पे हम थोड़ा बहुत अपना कुकिंग वगैरह कर लेते हैं नॉर्मल। अच्छा अच्छा, बहुत अच्छी बात है। हाँ, कि आप खुद ही बना खाना भी पड़ता है ना। हाँ 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 बिल्कुल। हाँ, तो दोनों तरह से कभी पीना पड़ता है, थोड़ा चाय नींद आता है तो चाय वाय पीते हैं तो बाहर ही पीना पड़ता है। तो कभी ऐसा हुआ रात में नींद आ रही हो, फिर क्या किया, रोक ली गाड़ी? नींद ऐसे 2 रहते हैं तो फिर भी अगर नींद आता है तो यही रहता है कि ठीक है थोड़ी देर रुक जाएंगे 1-2 घंटे में, फिर अलार्म वगैरह भर देंगे, 2 घंटे के बाद दोबारा उठ के फिर चलेंगे। तो नींद में गाड़ी चलाना तो है जान जोखिम वाला बात है। बिल्कुल, क्योंकि नींद का जो झटका होता है ना, हमें लगता है कि नहीं हम रोक लेंगे उसको, लेकिन ड्राइविंग में तो बिल्कुल ऐसा नहीं करना। देर से पहुंचेंगे तो लेकिन सेफ पहुंचेंगे बस। जी जी बिल्कुल, सेफ्टी पहले है, और हमारी भी और सभी की भी सेफ्टी पहले। आपने ट्रक के पीछे कुछ लिखा हुआ है जैसे देखो मगर प्यार से, या कुछ इस तरह का? देखो मगर प्यार से और आवाज दो लिखा हुआ है, आवाज दो। अच्छा, आवाज दो यानी हॉर्न दो। हाँ जी, है ना, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। आपने देखो मगर प्यार से ये कार्यक्रम सुनने के बाद लिखा या पहले ही लिखा हुआ था? नहीं, ये तो पहले लिखा था। अपना अच्छा, गाड़ी नहीं, यानी कि हमने आपके ट्रक से ये जुमला उठा लिया। हाँ जी, है ना। चलिए, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, गाना बताएं कौन सा सुनेंगे? वो मैम सुनेंगे हम अपना गदर पिक्चर का है ना, वो जो मैं निकला गड्डी लेके। हाँ, बस गदर आपने जब बोला ना, गदर एक प्रेम का था, तो मैं समझ गई आप कौन सा गाना बोलने वाले हैं। आपके दिल की बात जो है ना मैंने सुन ली, तो चलिए ठीक है। लेकिन फिर भी बताइए कौन सा गाना गदर फिल्म का, श्रोताओं के लिए बताइए। हाँ, वही जो मैं निकला गड्डी लेके। मैं निकला गड्डी लेके, फिर क्या हुआ? हाँ जी, रास्ते में फिर क्या हुआ? मोड़ आया। गड्डी लेके तो निकले, फिर क्या हुआ गाने में? हाँ। क्या हुआ? मोड़ आया। बताए, मोड़ आया और फिर क्या हुआ? फिर मैं तो दिल छोड़ आया। चलिए, बहुत अच्छी बात है। और दिल को वैसे मोड़ पर इस तरह से छोड़ना नहीं चाहिए, लेकिन हाँ, मोड़ जब आते हैं तो ट्रक को ध्यान से जरूर चलाना चाहिए। ट्रक को ध्यान और से, दिल को संभाल के, मन मस्तिष्क को, अपने मिजाज को पूरी तरह से, है ना, ये बात सही है। चलिए, आपकी पसंद पर ये गाना हम सभी सुनते हैं, आप भी सुनिए। नमस्कार, धन्यवाद। अमला पागल हो गया उसकी जुल्फों की छांव में, मैं बिस्तर डाल के सो गया। वो जब जागा मैं भागा, वो सब फाटक सब सिग्नल मैं तोड़ आया, मैं उठ दिल छोड़ आया। वो
उठे दिल छोड़ आया। बस एक नजर उसको देखा, बस एक नजर उसको देखा, दिल में उसकी तस्वीर लगी। क्या नाम था उसका रब जाने, मुझको रांझे की हीर लगी। ओ मैंने देखा एक सपना, संग उसके नाम अपना मैं छोड़ आया। मैं उठे दिल छोड़ आया, एक मोड़ आया, मैं उठे दिल छोड़ आया। शर्मा के वो यूं सिमट गई, शर्मा के वो यूं सिमट गई, जैसे वो नींद से जाग गई। मैंने कहा कल सुन ओ कुड़िए, वो डर के पीछे भाग गई। वो समझी ओ घर उसके चोरी से, ओ चुपके से कोई चोर आया। मैं उसे दिल छोड़ आया, एक मोड़ आया, मैं उसे दिल छोड़ आया। मैं निकला ओ गड्डी लेके, ओ रास्ते पर ओ सड़क में एक मोड़ आया। मैं उसे दिल छोड़ आया, एक मोड़ आया, मैं उसे दिल छोड़ आया। ओ एक मोड़ आया। आप सुन रहे हैं लाइव फोन इन कार्यक्रम देखो मगर प्यार से। इस कार्यक्रम में श्रोता साथी हमारे कोई भी हो सकते हैं। कॉल करें कृपया हमारे ड्राइवर साथी ही। कार्य क्षेत्र से जुड़े अपने अनुभव, कुछ यादें, कुछ बातें साझा कर सकते हैं वो हम। अपनी पसंद का नगमा भी सुन सकते हैं। कॉल कीजिए हमें 23421309, दिल्ली का STD कोड 011। आज के इस कार्यक्रम में मैं हूं आपके साथ आपकी मित्र नीता अग्रवाल। समय बताए देते हैं रात्रि के 1:26 और 53 हो चुके हैं। कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे। हेलो, नमस्ते जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हम अजय बोल रहा हूँ, रोहिणी सेक्टर 15 से हैं। जी रोहिणी सेक्टर 15 से अजय जी बात करें। क्या ड्राइव करते हैं अजय जी? मैम ई रिक्शा चलाता हूँ। ई रिक्शा कब से चला रहे हैं, कितना समय हो गया? वही 2-2.5-3 साल लगभग। 3 साल से चला रहे हैं। कोई और वाहन भी चलाया पहले? नहीं मैम, ये वाहन मैंने पहले नहीं चलाया। जी जी, ये पहले तो सीखा होगा आपने? ये मैम ये इसमें सीखने का कोई बात नहीं, इजीली चल जाता है। हाँ, एक्सीलेटर अपने हाथ में रहता है, जितना डालिए उतना चलेगा। और ट्रैफिक रूट की नॉलेज आपको पहले से ही थी? हाँ जी मैम, कि किस पहले से ही थी आपको? हाँ जी मैम। तो बखूबी चला पाए, कोई दिक्कत नहीं हुई? नहीं मैम, ये तो पहले से कोई दिक्कत तो नहीं। कब से कब तक ड्राइव करते हैं, क्या टाइमिंग्स बना रखे हैं आपने? ये मैम 10 बजे से मैं 2 बजे तक चलाता, 2-2.5 बजे तक चलाता। सुबह 10 बजे से 2-2.5-3 बजे तक। कहाँ कहाँ चलाते हैं, क्या रूट रहता है अक्सर आपका?
ये रोहनी 18 सेक्टर से लेकर रिठाला मेट्रो तक। अच्छा अच्छा, रिठाला मेट्रो तक रहता है। तो कितनी देर लगती है एक एक जो ये आप बोल रहे हैं एक रूट अगर माने तो? रूट मानिए तो मैम कहीं 20 मिनट लगता है, कहीं आधा घंटा भी लग जाता है। बीच में सवारी उतरता है, चढ़ता है, जाते हैं। तो आजकल सवारियां ज्यादा बैठा रहे हैं कम बैठा रहे हैं, किस तरह से? यही मैं ज्यादा से ज्यादा मैं 4 बैठाता हूँ, उससे ज्यादा। तो मास्क वगैरह पहने हुए होते हैं सबने, और आपने भी? ये तो कोरोना का फिर लहर भी आने वाले, देखिए कैसे क्या होता है। जी जी, लहर की आशंका है बिल्कुल। यही तो है, सभी आदमी अपना मास्क लगा कर चले जी, और नहीं तो आगे जो भयंकर होगा हो सकता है। जी जी, बिल्कुल ख्याल रखने की। लापरवाही करेंगे तो यही है, जी जी जी, हो सकता है। यही सब आग्रह है, अपना मास्क लगा कर रहे, जी 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 करते रहे। आजकल जैसे पोल्यूशन भी बढ़ रहा है और सर्दियों का मौसम है, धुंध भी शुरू हो गई है, तो सुबह जब आप चलाते हैं, आप तो 10 बजे से शुरू करते हैं ना, लेकिन सवेरे में कभी जाना पड़ जाए तो या गए होंगे तो दिक्कत होती होगी इस समय में? मैम हम तो दिन में उस टाइम जाते ही नहीं, अभी तक। अच्छा, धुंध वाले समय में आप नहीं निकलते हैं? हाँ, नाइट में ड्यूटी कर रहे हैं दूसरी। लेकिन आपको लगता है कि पोल्यूशन ज्यादा हो रहा है मैम? तो क्या पोल्यूशन के लिए क्या कर रहे हैं? पोल्यूशन अब दिल्ली सरकार का भी इतना ही बढ़ रहे थे, क्या कर सकते हैं। तो आप अपनी गाड़ी की तो साथ संभाल इस तरह से करते हैं ना कि वो पोल्यूशन ना दे। वैसे तो ई रिक्शा में इस लेवल पे नहीं होता, हमारे रिक्शा में तो है नहीं, लेकिन फिर भी ख्याल रखने की, हाइजीन की जरूरत होती है। तो वो सब ख्याल रखते हैं आप? रोज गाड़ी की साफ सफाई जैसे की जाती है वो सब करते हैं? नहीं तो मैम हम लोग तो सुबह में अपना कपड़ा गीला कर कपड़ा से साफ सुथरा करके तब निकालते हैं। क्योंकि पोल्यूशन भी बढ़ रहा है, धुंध भी बढ़ रही है, सर्दी भी आगे आगे बढ़ेगी ही। हाँ जी, और दिक्कत आएंगे आगे। जी जी, ऐसे में वायरस भी असर जल्दी करते हैं, तो ख्याल रखना हम सभी का कर्तव्य है, अपना भी एक दूसरे का भी। आज बताएं कौन सा गीत सुनना चाहेंगे? मैम लैला मजनू का गाना सुना। लैला मजनू का कौन सा गाना? चलिए आपकी पसंद पर सुनवा रहे हैं ये गाना। नमस्कार, धन्यवाद, नमस्ते मैम, शुभ रात्रि, गुड नाइट। इस रेशमी पाजेब की झनकार के सदके जिसने ये पहनाई है उस दिलदार के सदके, जिसने ये पहनाई है उस दिलदार के सदके, इस रेशमी पाजेब की झनकार के सदके। उस जुल्फ के कुर्बान लबो रुखसार के सदके, उस जुल्फ के कुर्बान लबो रुखसार के सदके, हर जलवा था एक शोला उसने यार के सदके, हर जलवा था एक शोला उसने यार के सदके, इस रेशमी पाजेब की झनकार के सदके, इस रेशमी पाजेब की झनकार के सदके। जवानी मांगती थी ये हंसी झनकार बरसों से,
लाए हम उनके नाज़नी जलवे निगाहों में, चुरा लाए हम उनके नाज़नी जलवे निगाहों में। किस्मत से जो हुआ है उस दीदार के सदके, किस्मत से जो हुआ है उस दीदार के सदके, उस जुल्फ के कुर्बान लबो रुखसार के सदके, इस रेशमी पाजेब की झनकार के सदके। नजर लहरा रही है जिस्म पे मस्ती सी छाई है, नजर लहरा रही है जिस्म पे मस्ती सी छाई है। दोबारा देखने के शौक ने हलचल मचाई है, दोबारा देखने के शौक ने हलचल मचाई है। दिल को जो लग गया है उस आधार के सदके, दिल को जो लग गया है उस आधार के सदके, इस रेशमी पाजेब की झनकार के सदके, उस जुल्फ के कुर्बान लबो रुखसार के सदके, जिसने ये पहनाई है उस दिलदार के सदके, जिसने ये पहनाई है उस दिलदार के सदके, इस रेशमी पाजेब की झनकार के सदके, इस रेशमी पाजेब। हेलो जी, नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है। अरे ये क्या हुआ? हेलो, अरे आपकी आवाज मुझे बिल्कुल ठीक नहीं मिल रही। हेलो। हाँ, अब ठीक आई। हाँ जी, हाँ। क्या कर रखा था आपने? बड़ी अजीब सी आवाज आई, मुझे ये क्या हो गया? मेरी गाड़ी का चक्कर गया है, वॉल्यूम खराब हो गया। अच्छा अच्छा अच्छा, ओके। उसकी वजह से थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है। अच्छा अच्छा, चलिए वॉल्यूम ठीक करा लीजिए। अगली बार जब फोन करें तो ये अजीब सी आवाज ना आए, बड़ी पानी से आए। मैंने कहा ये क्या हुआ? अभी तो ठीक बात हो रही थी जब ऑफलाइन में हो रही थी। अब मैं चक्कर गया मैडम, मैं गाड़ी से बाहर आ गया हूँ। अच्छा अच्छा जी, कृपया अपना परिचय दें। जी मैडम। कौन बोल रहे हैं? अश्विनी मैडम। अश्विनी जी बात कर रहे हैं, कहाँ से? मैडम दिल्ली आजादपुर। दिल्ली आजादपुर। क्या ड्राइव करते हैं? मैडम इनोवा गाड़ी। जी, आजकल कितनी सवारियां बिठा रहे हैं? मैडम मेरी कंपनी की गाड़ी है मैडम। अच्छा अच्छा, कंपनी की गाड़ी है। हाँ जी। फिर तो लिमिटेड वे में ही रहता होगा वो। हाँ जी। तो क्या टाइमिंग्स रहते हैं आपकी ड्यूटी के? मैडम मेरी टाइमिंग से अभी तो मैं चक्कर के आया 50 घंटे से मैडम ड्यूटी ही कर रहा हूँ। अच्छा, हाँ जी, कंटिन्यूस ड्यूटी पर है? हाँ जी हाँ जी, मैं डे नाइट ड्यूटी कर रहा हूँ। कल रात भी मैं कॉल करी थी, तो कल भी मेरी आपकी कॉल लग गई थी एकदम ही, और आज भी लग गई है। ये बात कह के आपने वैसे गलत कर दिया। अब आपको हम प्यार वाली डांट लगाने वाले हैं। बिल्कुल मैम। क्योंकि हम कहते हैं कि थोड़ा सा गैप दीजिए। मैडम चक्कर क्या है, कल मेरी रहना। अब चक्कर कुछ भी नहीं है, हमें नहीं पता। कल मेरी एक गाने की रिक्वायरमेंट थी, वो मेरी पूरी नहीं हुई थी मैडम, तो इस वजह से मैंने आज दोबारा कॉल लगाई थी। नहीं, ये बात तो गलत है। आपको थोड़ा सा गैप, चलिए कोई बात नहीं, अब कर लिया है फोन और बात हो रही है, तो हम इस बात को अब ज्यादा विस्तृत रूप ना देते हुए आपसे ये पूछेंगे कि कितनी बार चालान हो चुके हैं? मैडम मेरे चालान अभी हो चुके हैं कम से कम 4-5। मेरे 5,000 के चालान अभी मेरे फोन में है, मैंने अभी भरे नहीं है। अच्छा अच्छा, तो आप यानी सही तरीके से गाड़ी नहीं चला रहे? नहीं, चक्कर क्या है मैम, चला सही तरीके से रहा था, लेकिन मेरे जो है ना गाड़ी में हॉर्न लगा हुआ है प्रेशर वाला जी, तो उसका प्रेशर का चालान कर दिया था पुलिस वालों ने। अच्छा अच्छा अच्छा, ओके ओके ओके, चलिए ठीक करा लीजिए। इस तरह की वजह नहीं बननी चाहिए। हम सभी ख्याल रखें इन चीज़ों का, तो बहुत अच्छा रहे, एक अच्छे ड्राइवर बने, हम एक अच्छे पैदल यात्री भी बने। वैसे तो दोनों ही मैडम बातें 25 साल हो गए हैं ड्राइव करते हुए। अच्छा, 25 सालों से ही ड्राइविंग कर रहे हैं। तो कौन सी गाड़ियां चला चुके हैं या यही गाड़ी चला रहे हैं? नहीं मैडम, मैं सारी गाड़ी चला चुका हूँ। अच्छा, जैसे कौन कौन सी? ऑडी, मर्सिडीज का, BMW। जी जी जी, मतलब एक ट्रक, बस सब चला चुका हूँ, ट्रैक्टर छोड़ के सब गाड़ियाँ चला। अच्छा, ट्रैक्टर छोड़ सब गाड़ियाँ चला चुके हैं। हाँ जी, तो हाँ जी। किसी दिन आप ऐसा कीजिएगा, ट्रैक्टर भी मत छोड़िएगा, जरूर चलाइएगा, क्योंकि फिर आप कह सकते मैं सारी गाड़ियां में चला लेता हूँ।
है ना, चलिए बहुत अच्छी बात है। ये है ना, मैं ये है हाईवे पे ही जाता हूँ ज्यादातर। अच्छा अच्छा जी। तो लास्ट ट्रिप आपका कहाँ रहा था? लास्ट ट्रिप मेरा रहा था मैडम मसूरी का। अच्छा अच्छा, कब गए, कितने दिन हो गए? मैडम मेरे तो हो गए 6 महीने। 6 महीने, ओके ओके। बाकी यहीं के यहीं दिल्ली में चला रहे हैं? हाँ जी हाँ जी। अच्छा अच्छा। परसों का ट्रिप है मेरा जयपुर का। अच्छा, जयपुर का ट्रिप है, रंग रंगीलो प्रदेश। राजस्थान का जब बात आती है तो यही शब्द मुंह से निकलते हैं। हर जगह हिंदुस्तान की अपने आप में बहुत ही खूबसूरत है और विशेषताएं लिए हुए है। बिल्कुल मैम, बिल्कुल। लेकिन आजकल अब क्या ख्याल रखने की जरूरत होती है गाड़ी चलाते समय, ये बताएं, क्योंकि धुंध भी हो चुकी है और सर्दी का मौसम भी बढ़ गया है, बढ़ रहा है, तो कैसे सावधानी बरतते हैं ये बताएं। मैडम बहुत सावधानी तो ये बरतनी चाहिए कि हम खुद भी बचे और दूसरों को भी बचाएं। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो धुंध जब होती है आगे सुबह में, खास तौर से रात के समय, तो कैसे क्या सावधानी बरतते हैं? मैडम सावधानी हम उसमें ये लेकर चलते हैं कि हम अपने डिवाइडर से कम 5 फुट की दूरी पे चलते हैं। जो हमारी वाइट पट्टी होती है बीच की सड़क के ऊपर, हम उसको फॉलो करते हुए चलते हैं। अच्छा अच्छा, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि इन दिनों तो ये एडिशनल पॉइंट हो जाता है ड्राइविंग में कि हमें कैसे ख्याल रखना है। और आगे आगे तो कोहरा बढ़ेगा तो कई बार दिखता ही नहीं है आगे। बिल्कुल मैम, बिल्कुल। विजिबिलिटी बहुत ही जीरो होती है। हाँ जी, मेरे साथ एक पहले केस हो चुका है। मैं जलंधर जाते हुए मेरी गाड़ी डिवाइडर पे चढ़ गई थी जी, रात के टाइम पे। अच्छा। तो हाँ जी, अब मैं यही फॉलो करता हूँ कि मैं कम से कम डिवाइडर से 5 फुट की दूरी पे रहूँ रात के टाइम। ये अच्छा किया। देखिए, गलती हुई, हो गई जाने अनजाने, लेकिन आपने सबक ले लिया उससे, ये बहुत अच्छा आपने किया। तो इसी बात पे बताएं, कौन सा गाना सुनेंगे? इतनी अच्छी बात आपने की। मैडम गीत पिक्चर का, गीत पिक्चर का कौन सा गाना? मैडम आजा तुझको पुकारे मेरे गीत। गा के तो बता दीजिए। मैडम मेरी आवाज भी सुरीली नहीं है। मैं असुरीली तो किसी की भी नहीं होती, और मेरे से तो कोई कह दे तो मैं कह देती हूँ गला खराब है। वो है ना मैडम आपका आजा मितवारे, आजा मेरे मितवा मेरे मित्र, आजा तुझको पुकारे मेरे की। चलिए, आपकी पसंद पर ये गाना हम भी आनंदित होते हैं इस प्यारे से गाने पर। नमस्कार, धन्यवाद। आजा तुझको पुकारे मेरे गीत रे, मेरे गीत रे, ओ मेरे मितवा मेरे मित रे। आजा तुझको पुकारे मेरे गीत रे, मेरे गीत रे, ओ मेरे मितवा। नाम न जानूं तेरा देश न जानूं, नाम न जानूं तेरा देश न जानूं। कैसे मैं भेजूं संदेश न जानूं। ये फूलों की, ये रुत न जाए बीत रे। आजा तुझको पुकारे मेरे गीत रे, मेरे गीत रे, ओ मेरे मितवा।
बरसेगी कब तक प्यासी नजरिया, तरसेगी कब तक प्यासी नजरिया, बरसेगी कब मेरे आंगन बदरिया, छोड़ के आजा तोड़ के आजा दुनिया की हर रीत रे, आजा तुझको पुकारे मेरे गीत रे, मेरे गीत रे, ओ मेरे मितवा मेरे मित रे, आजा तुझको पुकारे मेरे गीत रे, मेरे गीत रे, ओ मेरे मितवा। आप सुन रहे हैं लाइव फोन इन कार्यक्रम देखो मगर प्यार से, विविध भारती गोल्डन आवर्स पर। आज के इस कार्यक्रम में मैं हूं आपके साथ आपके मित्र नीता अग्रवाल। समय बता देते हैं रात्रि के 1:44 और 33 सेकेंड। कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे, देखते हैं हमारे कौन सी कॉलर हैं। अब ड्राइवर साथी, हेलो 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 जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार जी। जी थोड़ा सा जोर से बोलें, आपसे निवेदन है। हाँ नमस्कार जी। जी अपना परिचय दें। नमस्कार, कौन बोल रहे हैं? प्रमोद कुमार जी बोल रहे थे। प्रमोद कुमार जी, कहाँ से बात कर रहे हैं? ढांसा से, दिल्ली। ढांसा, ढांसा दिल्ली। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा अच्छा, ये नजफगढ़ के पास जो है। हाँ जी, हाँ जी। जी जी, क्या ड्राइव करते हैं? ये डीसीएम चलाते हैं। ये कौन सी गाड़ी होती है, थोड़ा सा बताएं हमारे श्रोताओं को। ये 407 से बड़ी होती है। अच्छा, ये ट्रक जैसी होती है। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा अच्छा, तो कब से ड्राइव कर रहे हैं आप ये? ये हो गए 4-5 महीने। 4-5 महीने हो गए। तो पहली गाड़ी यही चलाई, कुछ और भी चलाते थे दूसरी गाड़ी? पहले रेल मंत्रालय में काम करते, छोटी गाड़ी लग्जरी चलाते थे। अच्छा अच्छा, इसके बाद ये शुरू की। तो ये जब आपने सीखी, क्या दिक्कत पेश आई, कैसे सीखी, कुछ अनुभव साझा करें हमसे, शेयर करें। कुछ नहीं था, भगवान की कृपा से सीखे। जी बिल्कुल, भगवान की कृपा तो हम सभी पे है बिल्कुल, लेकिन फिर भी हम जानना चाहेंगे कि पहली बार किन से सीखी, ये बताएं। नहीं, बस अपना अनुभव था। अपने अनुभव से आपने गाड़ी चलाना सीख लिया। हाँ जी। आप जब ड्राइविंग शुरू करते हैं तो सबसे पहले गाड़ी में क्या चेक करते हैं, क्या करते हैं, ये बताएं। ऑयल पानी चेक करते हैं, ब्रेक वगैरह चेक करते हैं। साफ सफाई, हाइजीन का ख्याल रख रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी। पूरी तरह से। हाँ जी। तो आजकल जैसे धुंध भी शुरू हो गई है, तो आपकी टाइमिंग्स क्या रहते हैं, ये बताएं पहले। ये मेट्रो में है, थोड़ा हिसाब से ही गाड़ी निकलती है। अच्छा अच्छा, तो कभी धुंध में भी गाड़ी चलाई है कि रोकनी पड़ गई हो, दिक्कत हुई हो, कुछ ऐसा अनुभव रहा आपका? नहीं, अभी तो कोई दिक्कत नहीं है, ये अब आगे होगा तब देखा जाएगा। वैसे ऐसी दिक्कत आनी नहीं चाहिए, क्योंकि अगर धुंध वगैरह हो तो हमारे ड्राइवर साथी बहुत ही एक्सपर्ट होते हैं, बहुत अच्छे से ड्राइव करते हैं, तो आप भी जाहिर ख्याल रखते होंगे इन चीज़ों का। हाँ, वो तो कंपनी पहले निकालती नहीं है, जब लेन क्लियर होती तभी निकालती। अच्छा अच्छा, कोरोना से बचने के लिए या आगे जो लहरें आ रही हैं उनसे बचने के लिए क्या उपाय कर रहे हैं? गाड़ी में भी मास्क रखे हुए हैं 2-3 हमने तो। हम भी लगाते, कोई पास बैठता उसको भी पकड़ा देती, ये लगाओ। बिल्कुल, बहुत जरूरी है ये सब बातें फॉलो करनी। हाँ जी। और थोड़ी सी दूरी बना के रखे हुए, एक ही सवारी बैठालते आगे। जी 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 जी, बिल्कुल बिल्कुल, बैठालते नहीं। बहुत अच्छी बात है। तो गीत जरूर सुनते होंगे गाड़ी में? हाँ जी, हाँ जी। तो किस तरह के गीत, पुराने, नए, बीच के, कैसे अच्छे लगते हैं आपको? बीच के आज का अर्जुन का सुना दो। आज कौन सा सुनवा दे? आज का अर्जुन। हाँ जी। कौन सा गीत? गोली है कराइयाँ। गोरी ही कलाइए। चलिए, आपकी पसंद पर ये गाना आपको सुनवा रहे हैं। फोन करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, नमस्ते, शुभ रात्रि।
गोरी है कलाइया तो ला दे मुझे हरी हरी चूड़ियां गोरी है कलाइया तो ला दे मुझे हरी हरी चूड़ियां अपना बना ले मुझे बालमा गोरी है कलाइया तो ला दे मुझे हरी हरी चूड़ियां अपना बना ले मुझे बालमा गोरी है कलाइया गोरी हो कलाई चाहे काली हो कलाई जो भी चूड़ी पहनाए फंस जाए हरी हरी चूड़ियों की देखे हरियाली तुझे भी मक्खी न खेती सूख जाए गोरी है कलाइया तो ला दे मुझे हरी हरी चूड़ियां अपना बना ले मुझे बालमा गोरी है कलाइया आया रे खेल भंवर जी आया आया रे खेल भंवर जी मेरा मन के तू जो पिया साथ चलेगा जो भी देखेगा वो हाथ मलेगा मेरा मन के तू जो पिया साथ चलेगा जो भी देखेगा वो हाथ मलेगा प्यार ये अपना जब हद से बढ़ेगा प्यार ये अपना जब हद से बढ़ेगा होंगी तो होंगी रुसवाइयाँ गोरी है कलाइया भोला भाला भीमा बम भोले का पुजारी किसी नारी से नजर न मिलाए नारी बड़ी प्यारी पर दिल की बीमारी काहे रोग कोई दिल को लगाए गोरी है कलाइया तो ला दे मुझे हरी हरी चूड़ियां अपना बना ले मुझे बालमा गोरी है कलाइया हेलो हेलो जी, नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। कैसे हैं आप? मैं दिनेश बोल रहे हैं यूपी हरदोई से। दिनेश जी बोल रहे हैं, कहाँ से? यूपी हरदोई। यूपी हरदोई से। अरे वाह, कैसा मौसम है हरदोई में, ये बताएं। सही है, हलचल हल्की भीनी भीनी सर्दी शुरू हो गई है। हरदोई तो बहुत अच्छी जगह है घूमने के लिए। आपने तो पूरा शुरू से रहते हैं आप हरदोई?
नहीं, मैं मेरी तो यहाँ जन्मभूमि है ना। अच्छा अच्छा, तो खूब घूमे हैं यहाँ। हरदोई में क्या फेमस है बताएं, हम भी आएंगे कभी तो जरूर देखेंगे वो जगह। आइएगा आप। मंदिर वगैरह काफी है शायद वहाँ। हाँ, मंदिर है काफी। है ना, चलिए कभी आएंगे तो जरूर मंदिर वगैरह हम देखेंगे, हरदोई जरूर जाएंगे। जी बताएं, क्या ड्राइव करते हैं? मैं ये रिक्शा चलाता हूँ। ई रिक्शा चलाते हैं जी। ई रिक्शा कब से चला रहे हैं आप? ये 2 साल हो गए। अच्छा अच्छा, तो टाइमिंग्स क्या रहते हैं? सुबह 8 से 8 तक। अच्छा, सुबह 8 से रात 8 तक चलाते हैं। तो रेस्टिंग, थकते नहीं है? नहीं। बहुत अच्छी बात है। तो ई रिक्शा फिर आप जो ये इसका बैटरी करते होंगे वो फिर घर पे आने के बाद करते होंगे, जाहिर है। हाँ हाँ, रिचार्ज करते हैं ना। तो आजकल कोरोना काल में ख्याल रख रहे हैं? हाँ जी। पूरी तरह से। क्या क्या करते हैं बताएं हमारे साथियों को। मास्क को साथ में रखते हैं। जी। सवारी ज्यादा तो नहीं बिठाते? नहीं, सवारी कभी मिलती है, सामान ज्यादा मिल जाता है। जी, ध्यान रखना चाहिए हर तरह से। ठीक है। और समय मैं बता दूं, इस समय बताना जरूरी है, 1:55 और 15 सेकेंड हो चुके हैं। नहीं, और तो जगह हो ना इसीलिए। नहीं नहीं, आप जगे हुए हैं, लेकिन 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 2 बजने में ज्यादा समय नहीं रह गया। कार्यक्रम का जो समय है वो भी तो समाप्त होता है ना। हर चीज समय के अनुसार होती है। आप बताएं कौन सा गाना सुनना चाहेंगे? सातों जन्म में तेरे। सातों जन्म में तेरे, ये दिलवाले फिल्म का है शायद, है ना? हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, गा के बताएंगे? मैं गाना नहीं चाह रहा। चलिए कोई बात नहीं, आपकी पसंद पर ये गाना हम आपको सुनवाते हैं और फिर जरूर फोन कीजिएगा कुछ गैप दे करके। जी धन्यवाद, शुभ रात्रि। धन्यवाद। शहजादा सुन मेरी शहजादी, मैं हूँ तेरा शहजादा। बाहों में लेके तुझे मैं करता हूँ वादा। ऐ जाने तमन्ना मेरी, मैं खा के कसम तेरी ये करता हूँ इकरार। मर भी गया तो मैं तुझे करता
जन्म में तेरे मैं साथ रहूंगा यार, मर भी गया तो मैं तुझे करता रहूंगा प्यार। और साथियों, इसी गीत के साथ ही आज का देखो मगर प्यार से लाइव फोन इन कार्यक्रम समाप्त करने की अनुमति दें। धन्यवाद करते हैं हम उन सभी साथियों का जिन्होंने कॉल की, जिनकी कॉल लग भी गई और उनकी मीठी प्यारी बातों से और गीतों से ये कार्यक्रम रचा। और उन साथियों का भी धन्यवाद जो फ़ोन तो कर रहे थे लेकिन कॉल नहीं लग पाया। हो जाता है कई बार ऐसा मित्र, लेकिन बिल्कुल मत छोड़िएगा फ़ोन लगाना, फ़ोन लगेगा, ज़रूर लगेगा, ज़रूर कॉल आएगी आपकी और बातचीत होगी आपसे। और उन सभी साथियों का भी धन्यवाद जो हमारे श्रोता साथी रहे, जो ड्राइवर मित्र नहीं थे लेकिन फ़ोन भी नहीं करना था उन्होंने, जाहिर है, और फ़ोन ये कार्यक्रम जो फ़ोन इन कार्यक्रम है सुनना था उन्होंने सुना। आपका सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अब कार्यक्रम समाप्त होता है। नमस्कार। देखो मगर प्यार से। देखो मगर प्यार से।